हेलो स्टूडेंट, कैसे चल रही पढ़ाई आपका। मैं डॉक्टर जे शाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज रायपुर। बीकॉम पार्ट 1 के यूनिट 4 का रिपोर्ट राइटिंग का कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। आज का डिस्कशन का पॉइंट है मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। जी हाँ स्टूडेंट, आज का पॉइंट है मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। मेथड मीन्स स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। उसमें कुछ मेन पॉइंट हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट पार्ट होता है प्रिलिमिनरी पार्ट, प्रारंभिक भाग। प्रिलिमिनरी पार्ट में ऑब्जेक्टिव, देन प्रॉब्लम, देन रिसीवर, देन टाइम, देन सोर्सेस, देन आउटलाइन, देन मैटर। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, मतलब रिपोर्ट किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, रिपोर्ट बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको पहले डिसाइड करना है। दूसरा, प्रॉब्लम्स, रिपोर्ट जो बना रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि उसका प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आपको किसको रिपोर्ट भेजना है, किसको रिपोर्ट प्रेषित करना है, किसको रिपोर्ट सेंड करना है, तो रिसीवर कौन है उसको ध्यान में रखना है। देन आपका टाइम या पीरियड, ड्यूरेशन अगर दिया है, जैसे डे टू डे रिपोर्ट बनाना है, वीकली बनाना है, क्वार्टरली बनाना है, कितना टाइम में बनाना है, कितने पीरियड में बनाना है, वो देखना है। देन सोर्सेस, सोर्सेस मतलब यहाँ पर रिसोर्सेस है, मतलब मनी एक्सेट्रा, आपके रिसोर्सेस क्या है वो देखना है। देन उसके बाद आउटलाइन, मतलब आउटलाइन रिपोर्ट की क्या रहेगी उसकी। देन मास्टर प्लान, मास्टर प्लान मतलब ब्लूप्रिंट, रिपोर्ट का ब्लूप्रिंट क्या होगा। अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट में, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा जो आपकी रिपोर्ट तैयार करना है उसके सारे मैटर को कलेक्ट करने का सेकेंड पॉइंट रहेगा। उसमें फर्स्ट है प्रिलिमिनरी और सेकेंडरी डाटा। दो तरह का डेटा होते हैं, एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक। प्रिलिमिनरी और सेकेंडरी डाटा छोटे से रूप में बता दूं, जब रिसर्चर या रिपोर्ट प्रिपेयर करने वाला खुद उसको कलेक्ट करता है तो वो प्राइमरी डेटा होता है। जब ऑलरेडी डेटा रहता है, कोई दूसरा कलेक्ट करके रखा रहता है, उसको केवल कलेक्शन करना रहता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी रहता है, प्राइमरी डाटा नहीं रहता, उसको कलेक्ट करके बनाया जाता है। अब सेकेंड पॉइंट कलेक्शन ऑफ डेटा में आ जाइए। इफ प्राइमरी डाटा देन मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर डेटा कलेक्शन का मेथड, अगर डेटा कलेक्शन या डेटा आपका प्राइमरी है तो उसका मेथड ऑफ कलेक्शन क्या होगा। क्या उसको क्वेश्चनर के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा, क्या इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा, क्या किसी और थ्रू से कलेक्ट किया जाएगा, तो उसका मेथड आपको डिसाइड करना है। देन इफ डेटा इज सेकेंडरी डेटा तो उसके सोर्स क्या होंगे, जैसे किसी ऑफिस के फाइल से लेना, किसी पब्लिश मैगजीन से लेना, न्यूज़पेपर से लेना, या किसी और सोर्सेस से जहां ऑलरेडी डेटा है जिसको आपको अपने रिपोर्ट में यूज करना है। अब थर्ड पॉइंट आ जाइए, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। यहां एनालिसिस एंड कंक्लूजन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जब आप एनालिसिस और कंक्लूजन करने को सोचेंगे, मतलब बनाने की सोचेंगे, तो सबसे पहले जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे।
आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाएगा। देन टैबुलेशन ऑफ डेटा, डेटा का टैबुलेशन सारणीकरण किया जाएगा। उसके बाद उसको यूज करने के लिए कौन कौन से टूल्स और टेक्निक यूज होंगे, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स होंगे या मैथमेटिकल टूल्स होंगे या कोई और टूल्स होंगे, उसको डिसाइड करना है। अब आ जाइए अरेंजमेंट ऑफ रिपोर्ट। उसके बाद 4th पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ रिपोर्ट, मतलब सीक्वेंस आपको उसमें रिपोर्ट को करना है, रिपोर्ट का सीक्वेंस तैयार करना है। उसके बाद आ जाइए रफ ड्राफ्ट ऑफ रिपोर्ट। रफ ड्राफ्ट ऑफ रिपोर्ट में सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन सब्जेक्ट मैटर। जिस बात के लिए रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है उसका उस मैटर पर फोकस करना है, सेंट्रिक रखना है, उस बात पर ध्यान देना है। सेकंड, सिंपल लैंग्वेज, लैंग्वेज सिंपल हो ताकि सभी को समझ में आ सके। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज से रिपोर्ट की मीनिंग दूसरा हो सकता है, हर रीडर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन कर सकता है। देन इंटरेस्टिंग स्टाइल, स्टाइल इंटरेस्टिंग हो ताकि लोग जो रिपोर्ट है पढ़ने, जो रिसीवर जो पढ़ेगा रिपोर्ट उसको इंटरेस्टिंग हो। तो एक के बाद सीक्वेंस में अरेंज इस तरह से हो कि रिपोर्ट को अंत तक पढ़ सके या अंत तक देख सके, उसका इंटरेस्टिंग स्टाइल होना चाहिए। क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, लैंग्वेज जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। किसी घुमा फिरा करके उस में मैटर नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए रिपोर्ट। देन ग्रामर, कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक के कारण रिपोर्ट्स के जो सेंटेंसेस देते हैं उसका मीनिंग कुछ और निकल जाता है, जबकि कुछ और उसका होना चाहिए मीनिंग। तो आपको ग्रामर पर भी ध्यान देना चाहिए। देन सिलेक्शन ऑफ वर्ड, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में आपको वैसी वर्ड का ध्यान रखना चाहिए जो रिपोर्ट के लिए आपका लिए एप्रोप्रिएट वर्ड हो। उसके बाद 6th है एडिटिंग एंड फाइनलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट और 7th पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। इस तरह हम रिपोर्ट प्रिपेयरिंग के मेथड है, पहला प्रिलिमिनरी पार्ट, दूसरा कलेक्शन ऑफ डेटा, तीसरा एनालिसिस एंड कंक्लूजन, चौथा अरेंजमेंट ऑफ रिपोर्ट, देन रफ ड्राफ्ट ऑफ रिपोर्ट, एडिटिंग एंड फाइनलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट, देन प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिपोर्ट। प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिपोर्ट मतलब किस फॉर्म में रिपोर्ट को तैयार करना है। बेसिकली ना 3 फॉर्म होते हैं उसके, लेटर फॉर्म, मेमोरेंडम मतलब सर्कुलर फॉर्म और तीसरा है मिक्स फॉर्म। लेटर फॉर्म, मेमोरेंडम फॉर्म, मिक्स और कंबाइंड फॉर्म। लेटर फॉर्म जो रिपोर्ट का होता है जनरली वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर पर्सन को जब रिपोर्ट भेजा जाता है तो लेटर फॉर्म में रहता है। मेमोरेंडम या सर्कुलर फॉर्म जब बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे डिपार्टमेंट को भेजा जाता है रिपोर्ट, तो मेमोरेंडम फॉर्म का यूज किया जाता है। मिक्स फॉर्म जो रहता है, ये रिपोर्ट जो होता है किसी पर्टिकुलर को भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, सभी के लिए भी हो सकता है ये रिपोर्ट। चलिए पहला लेते हैं लेटर फॉर्म। लेटर फॉर्म में जो मेन पॉइंट आपको फोकस करना है, ध्यान में रखना है, वो कैसे, टाइटल रहेगा, बिल्कुल लेटर जैसे बनाते हैं, डेट, रिसीवर जो रिपोर्ट को रिसीव करेगा उसके विद एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट जो समरी के रूप में जो आपका रिपोर्ट है उसके मैटर को सब्जेक्ट में समरी के रूप में देना है। देन रेफरेंस देना है, अगर कोई नंबर देना है रिपोर्ट का नंबर। देन सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन कि आप किस वे से अभिवादन करना चाहते हैं। देन मैटर ऑफ रिपोर्ट, जो मेन आपका मैटर रहेगा रिपोर्ट का, उसके बाद मेन बॉडी रिपोर्ट का वो रहेगा। देन कंक्लूडिंग पार्ट
अंतिम भाग जो रहेगा उसके बाद आपका सिग्नेचर रहेगा। अब मेमोरेंडम फॉर्म में ध्यान रखिएगा कि ये एक से ज्यादा लोगों को भेजा जाता है, तब मेमोरेंडम या सर्कुलर फॉर्म में रहता है। इसके कारण क्या रहता है, जो लेटर फॉर्म के जो फॉर्मेलिटीज है उससे छुटकारा मिल जाता है। तो ओमिशन ऑफ फॉर्मेलिटीज, लेटर फॉर्म में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है, ये फॉर्मेलिटीज यहाँ पे नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट टाइटल दिया जाता है, डेट दिया जाता है, उसके बाद जो फैक्ट है, जो मैटर है, फैक्ट है, उसको दिया जाता है, फैक्ट की एनालिसिस किया जाता है, कंक्लूजन दिया जाता है, सजेशन एंड रिकमेंडेशन। मैं एक बात बता दूं, सजेशन और रिकमेंडेशन में थोड़ा सा फर्क है। सजेशन जो है वो उसको अप्लाई करना नहीं अप्लाई करना रिसीवर के ऊपर रहता है। रिकमेंडेशन में स्ट्रॉन्ग सजेशन रहता है कि इसको अप्लाई करना चाहिए, और इसमें अप्लाई करे या ना करे उसके ऊपर रहता है। उसके बाद सिग्नेचर, फिर जैसे मैंने बताया बहुत सारे रिसीवर रहते हैं, तो इसके बाद लास्ट में रिसीवर के सीक्वेंस रहते हैं। कई सारे ऑफिसर या ऑफिस को भेजा जाता है, तो कई सारे सीक्वेंस में रहता है। थर्ड, मिक्स या कॉम्बिनेशन फॉर्म, मतलब लेटर फॉर्म और मेमोरेंडम फॉर्म का मिक्स रहेगा। उसमें ना पहला पार्ट रहेगा इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद होगा सब्जेक्ट मैटर, फिर एंड पार्ट। 3 पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में टाइटल है, सब्जेक्ट, फिर उसकी समरी, रिपोर्ट की समरी। आपको मिक्स पार्ट जनरली बड़ा रिपोर्ट रहता है, समरी, इसलिए समरी रहेगा। देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ रिपोर्ट, उसके बाद प्रॉब्लम्स, देन मेथोडोलॉजी, किस मेथोडोलॉजी को यूज किया गया है रिपोर्ट बनाने के लिए, एनालिसिस और फाइंडिंग, अब आपका जो ये विश्लेषण है और जो अब फाइंडिंग्स है उसका रखा जाएगा, फिर कंक्लूजन एंड सजेशन। रिकमेंडेशन भी हो सकता है, कंक्लूजन, सजेशन या रिकमेंडेशन भी हो सकता है, उसके बाद एंड पार्ट। तो मिक्स फॉर्म में 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिपोर्ट एंड एंड पार्ट। तो इस तरह आज हम रिपोर्ट, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कंप्लीट कर हुआ। इसके बाद नए पॉइंट पर इसी सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट रहेगा।